Hello students, welcome back Meta Digital Classes. Today we'll be study chapter number 2 और चैप्टर नंबर 2 क्या है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो जो भी इक्वेशन है चाहे लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक हो कैसे भी हो वो टू पार्ट से मिलकर बनी होती है। और टू पार्ट कौन कौन से? एक तो है आपका वेरिएबल, कौन है? वेरिएबल। और एक है कांस्टेंट। और ये वेरिएबल और कांस्टेंट प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड ये है आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या आपके ये मैथमेटिकल ऑपरेशन? ये मैथमेटिकल ऑपरेशन इन दोनों के साथ में इंक्लूड होकर क्या बनाते हैं? एक टर्म बनाते हैं। और इस टर्म को क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही क्या बनते हैं? आपकी इक्वेशन बनती है। क्या बनती है? आपकी इक्वेशन। देखो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से एक तो है आपकी इक्वेशन और एक है आपका पॉलिनोमियल। दो चीज़ है, एक तो है आपकी इक्वेशन और एक क्या है आपका पॉलिनोमियल। तो इक्वेशन में और पॉलिनोमियल में दोनों में डिफरेंस क्या है? इक्वेशन में और पॉलिनोमियल में दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों ही किससे बने हुए होते हैं? वेरिएबल और कांस्टेंट। और साथ में क्या इंक्लूड होंगे? मैथमेटिकल ऑपरेशन। और मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये आपस में इंक्लूड होकर एक टर्म बनाते हैं और इस टर्म को क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा वो आपका एक तो इक्वेशन और एक क्या? पॉलिनोमियल। ये दो चीज़ बनाते हैं। अब सबसे पहले मैं बात किसकी करूंगा यहाँ पे कि वेरिएबल क्या चीज़ है। देखो एक तो है आपका वेरिएबल। वेरिएबल क्या होगा कि एक ऐसी वैल्यू है जिसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, जिसका कोई मान क्या है? फिक्स नहीं है। यानी इसको है कि ए बी सी डॉट डॉट और कहाँ तक? जेड तक। जो इस प्रकार की जो वैल्यू होती है वो क्या होगा? आपका वेरिएबल होगा। यानी इनमें किसी भी की भी वैल्यू फिक्स नहीं है। फिक्स का मतलब क्या होगा कि ये ए है, इस ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है? फिक्स नहीं है। तो वो क्या होगा? आपका वेरिएबल होगा। और वेरिएबल क्या होंगे? आपके जो भी सारे वर्ड है ए से लेकर जेड तक वो सारे क्या है? आपके वेरिएबल है। अब है एक कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या होगा कि जिसकी वैल्यू फिक्स होगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी? फिक्स, वो क्या होंगे? सारे आपके कांस्टेंट होंगे। अब वैल्यू फिक्स कौन से हैं? जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट ये सारे 1 की जगह 1 ही होगा, 1 की जगह और कोई दूसरा मान नहीं आएगा, दूसरी वैल्यू नहीं आएगी ना। तो ये क्या है? एक आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। क्या आपकी ये? कांस्टेंट वैल्यू। तो वेरिएबल क्या होगा कि जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है वो क्या होगा? आपका वेरिएबल। और जिसकी वैल्यू फिक्स है यानी बिल्कुल फिक्स है, कोई चेंज नहीं होगा उस वैल्यू में, तो वो क्या होगा? आपका कांस्टेंट। और वेरिएबल और कांस्टेंट इन मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ मिलकर क्या बना रहे हैं? एक टर्म बना रहे हैं। इस टर्म को क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4x। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? 4x। यहाँ पे ये क्या हो गया? आपका कांस्टेंट राशि होगी, ये क्या होगी? आपकी वेरिएबल हो गया। और इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन है वो कौन सा है? मल्टीप्लाई का है। और ये दोनों तीनों आपस में इंक्लूड होकर क्या बना रहे हैं? टर्म। और इस टर्म को क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब सुनो, यहाँ पे जो वेरिएबल है मैंने 1 वेरिएबल लिया है, 2 वेरिएबल भी हो सकता है, 2xy। देखो यहाँ पे xy 2 वेरिएबल आ गए, लेकिन वेरिएबल और कांस्टेंट और मल्टीप्लाई ये आपस में टर्म तो बना रहे हैं ना। अब इस प्रकार की जो टर्म बनेगी, इस प्रकार की जो टर्म बनेगी वो होगा आपका पॉलिनोमियल। क्या होगा? आपका पॉलिनोमियल होगा। और इस 2x के आगे अगर मैं यहाँ पे बीच में इक्वल टू का चिन्ह लगा दूंगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन, तो ये जो पॉलिनोमियल था आपका वो किस में कन्वर्ट हो गया? आपका इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है?
पॉलिनोमियल में इस समता का यानी इक्वलिटी के साइन का यूज नहीं होगा। साइन इक्वलिटी का यूज किसके अंदर होगा? इक्वेशन के अंदर होगा। इट मीन्स ये होगा कि जो इक्वलिटी है, जो इक्वलिटी का साइन है, ये साइन इस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें से ये पार्ट आपका LHS है और ये पार्ट क्या है आपका RHS है। कौन सा? RHS है। अब LHS और RHS दोनों पार्ट है, इन दोनों पार्ट का कंपैरिजन करना है। क्या करना है? इनका कंपैरिजन, तुलना करनी है कि इस x का ऐसा कौन, इस x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, वो वैल्यू इसमें पुट करने पर दोनों पार्ट आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर इधर 5 है तो इधर भी क्या आना चाहिए? 5। अगर इधर 6 है तो इधर भी क्या आना चाहिए? आपका 6 आना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपकी इक्वेशन और ये है आपका पॉलिनोमियल। अब देखो जो पॉलिनोमियल है आपका, अब ये अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में। अभी अपन किसकी बात करेंगे? यहाँ पे इक्वेशन की। और इक्वेशन भी कौन सी? लीनियर इक्वेशन, और उसमें 1 ही वेरिएबल होगा। देखो आपका ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में क्या है? ओनली 1 ही वेरिएबल है। कौन? x। देखो वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, A B C D E F G H I कुछ भी, लेकिन देखो ये है ना। अब जो लीनियर इक्वेशन है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो देखते हैं अपन। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि इक्वेशन बनी कैसे है। तो इक्वेशन किससे बनती है? वेरिएबल और कांस्टेंट प्लस माइनस आपस में इनटू टर्म, और वो टर्म के जो होगी उसके बीच में चिन्ह किसका आएगा? आपका साइन किसका आएगा? इक्वलिटी का साइन आएगा। और इक्वलिटी का साइन आते ही आपका LHS और RHS ये दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे? इक्वल। कब इक्वल होंगे? इस x की कोई एक ऐसी वैल्यू होगी, इस x की कोई एक ऐसी वैल्यू होगी, सभी नहीं, कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जो पुट करने पर दोनों पार्ट आपस में क्या आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। वो वैल्यू क्या है? उस इक्वेशन का सॉल्यूशन, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, यानी उस वेरिएबल की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब अपन बात किसकी करनी है यहाँ पे? लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। देखो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो लीनियर इक्वेशन के बारे में अपन बात कर रहे थे कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। सबसे पहले बात किसकी करूंगा यहाँ पे? लीनियर इक्वेशन की। देखो लीनियर इक्वेशन क्या होगी? लीनियर इक्वेशन विच इन्वॉल्व, लीनियर इक्वेशन विच इन्वॉल्व 1 वेरिएबल, यानी 1 वेरिएबल हुज द हाईएस्ट पावर इज 1। यानी जो भी आपकी इक्वेशन होगी लीनियर इक्वेशन, उस लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होगा कि जो उसके अंदर वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर, पावर का मतलब होगा जैसे यहाँ पे 2 है, ये इस 2 के ऊपर कितना है? 3, तो 2 की पावर कितनी हो गई? 3 हो गई ना। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 की पावर कितनी हो गई? यहाँ पे 5, 4 की पावर 5। तो इस प्रकार से जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी, हाईएस्ट पावर होगी, वो क्या होगी? 1 होगी। तो वही क्या होगा? आपका लीनियर इक्वेशन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 1 = 0। देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है। इस x की पावर कितनी है? 1 है। तो ये क्या होगा? आपका लीनियर इक्वेशन। क्या होगी? आपकी लीनियर इक्वेशन। अब इसके आगे 1 वेरिएबल। अब देखो इसके अंदर 1 ही वेरिएबल है। कौन? एक ही वेरिएबल है x। तो ये हो गया 1 वेरिएबल, और जो 1 वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है? 1 है। तो वो क्या होगा? आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो देखो यहाँ से इसके एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल है 2x + 3 = 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2x = 5। ठीक है, लेकिन देखो कंडीशन क्या है? ये जो आपके लीनियर इक्वेशन है, इस लीनियर इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax + b, ax + b और इक्वल टू क्या है यहाँ पे? 0। यानी इस इक्वल टू का जो ये चिन्ह है, इस इक्वल टू के चिन्ह के जो इधर वाला पार्ट है, ये हो गया आपका वेरिएबल, ये आपका इक्वल टू आ गया, और इक्वल टू के इधर क्या है? आपका 0। इसका मतलब ये है कि जो आपका ये इक्वल टू का साइन है, ये इक्वल टू का साइन इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इक्वल टू के चिन्ह के इस साइड में आपका LHS होगा, और इक्वल टू के इस साइड में कौन सा होगा? आपका RHS होगा।
तो ये इसका मतलब होगा इक्वल टू, मतलब क्या होगा कि LHS जो पार्ट है वो किसके इक्वल होगा, RHS पार्ट के इक्वल होगा। अब वो इक्वल कब होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है कि एवरी इक्वेशन हैज टू साइड। जो भी आपकी इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इनके टू साइड है। तो एवरी इक्वेशन हैज टू साइड, जिसमें से आपका एक LHS है और एक कौन सा आपका RHS है। यानी इक्वल टू का जो साइन है, इस साइन के इधर वाला जो पार्ट है वो कौन सा होगा आपका LHS, और इधर वाला पार्ट कौन सा होगा आपका RHS। सेम ऐसा ही, ठीक है। अब क्या होगा, लिटरली इन्वॉल्व, यानी जो वेरिएबल जो LHS हो चाहे RHS हो, उसमें जो वेरिएबल इंक्लूड होंगे वो कौन से होंगे आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट, ठीक है। और जो कांस्टेंट है वो कौन से होंगे आपके नंबर, यानी कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन के पार्ट है, टू पार्ट है, एक तो LHS और एक कौन सा आपका RHS। LHS में जो वेरिएबल है वो वेरिएबल कौन से होंगे आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होंगे, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कोई भी आपका एक नंबर होगा। और इस इक्वेशन में जो आपका वेरिएबल है, इस जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जो आपका इक्वल टू का जो साइन है वो टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और फिर टू पार्ट में डिवाइड करने के बाद में जो आपका LHS और RHS है वो आपको कंपैरिजन करना है। क्या कंपेयर करना है कि इस इक्वेशन में इस x की ऐसी कौन सी वैल्यू है कि वो दोनों पार्ट आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इक्वल टू का साइन का मतलब ही यही होगा कि ये दोनों पार्ट को आपस में क्या कर रहा है, इक्वल कर रहा है। दोनों पार्ट इक्वल है ही, लेकिन आपको करना क्या है कि इक्वल कैसे हैं वो आपको इस x की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो वो अपन निकालेंगे इसमें सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, अब इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए मेरे पास में टू पैटर्न है। एक पैटर्न तो कौन सा है कि एक पार्ट में अगर कोई चीज़ पॉजिटिव में है तो उसको उसी को नेगेटिव प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। एक है आपका कौन सा, ट्रांसपोजिशन मेथड, यानी पक्षांतर विधि, वो पर देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के बारे में आपको समझना होगा कि इक्वेशन क्या होगी। अब देखो एक बार एग्जांपल, जैसे यहाँ पे 2xy है, ये इसमें टू वेरिएबल लग गया x और y, और यहाँ पे ये कांस्टेंट है। इसको आप इक्वेशन नहीं कह सकते, ये क्या है आपका एक पॉलिनोमियल है। क्या आपका ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है कि इक्वेशन में इक्वल टू का साइन आएगा और पॉलिनोमियल में इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। अब देखो जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की अगर पावर 1 है तो वो होगा आपका लीनियर इक्वेशन, अगर पावर 2 है तो वो होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर पावर 3 है तो वो होगा आपका क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल 1 है, कौन, x, इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, 1 ही होगी। अब वो क्या होगी, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, डिवाइड के अंदर भी आ सकती है, माइनस के अंदर भी आ सकती है। वो वैल्यू अपने को क्या करनी है, निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। वही क्या होगा, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, जो कि उस दोनों पार्ट को आपस में क्या करेगा, इक्वल करेगा, ठीक है। अब वो देखो कैसे निकालते हैं, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। देखो इक्वेशन को क्या करना है, मेरे को सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन करने के लिए मैंने बताया आपको कि टू पैटर्न है। एक तो है सिंपल पैटर्न जो मैंने आपको लिखा है ये वाला, फिर इसके बाद में एक पैटर्न और है आपका कौन सा, ट्रांसपोजिशन मेथड, वो आपको यूज़ करना है। लेकिन पहले इस मेथड को भी आपको समझना है। ट्रांसपोजिशन मेथड है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो पहला पॉइंट क्या है कि द सेम नंबर इज एड टू बोथ साइड, यानी कोई भी इक्वेशन आपको गिवन होगी, अगर उस इक्वेशन में पहला काम क्या होगा कि बोथ साइड सेम नंबर। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। सबसे पहले फर्स्ट इसका एग्जाम्पल देखना, एक नंबर का एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x - 5 इज इक्वल टू में 9, x - 5 इज इक्वल टू में 9। अब सुनो, यहाँ पे माइनस का मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस 5 को यहाँ से रिमूव करना होगा,
क्या करना होगा, इस 5 को रिमूव करना होगा। और रिमूव कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस का 5 है तो इसमें प्लस का 5 ऐड कर दोगे। अगर यहाँ पे प्लस का 5 होता तो यहाँ पे माइनस का 5 सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन जो सब्ट्रैक्ट करोगे, जो प्लस करोगे, ऐड करोगे, वो बोथ साइड, दोनों साइड आपको क्या करना है, ऐड करना है, या दोनों साइड क्या करना आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, 5 इज बोथ साइड आर, 5 इज बोथ साइड्स आर ऐड, क्या करना है मेरे को, ऐड करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये किस में है, माइनस में है। जब माइनस में होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और जब प्लस में होगा तो क्या करोगे, माइनस करोगे। तो देखो यहाँ पे x माइनस का 5 ये तो है ही है, और यहाँ पे प्लस का 5 और ऐड कर दिया। जो ऐड करोगे वो कहाँ करोगे, दोनों साइड करोगे। तो 9 प्लस 5, देखो ये 5 पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू में 9 प्लस और ये प्लस है तो कितना हो गया आपका 14। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखो इसका, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 7 इज इक्वल टू में 14, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, यानी मेरे को लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करना ना। सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, पहले ये देखो एक बार, सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, और जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा, इक्वेशन का सॉल्यूशन। आई बात समझ में, जो वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी ना वही क्या होगा, इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो अपन ट्राई कर रहे हैं, सीख रहे हैं इसको। देखो अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे इस x के ये प्लस में है ना, तो क्या करना है मेरे को तो केवल किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो यहाँ पे प्लस में है तो क्या करोगे, बोथ साइड आर सब्ट्रैक्ट 8, यानी 7 क्या करोगे, 7 इज बोथ साइड आर सब्ट्रैक्ट, यानी 7 को क्या करोगे, दोनों साइड में क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। और सब्ट्रैक्ट क्यों करोगे, क्योंकि यहाँ पे 7 किसका है, प्लस का। अगर माइनस का होता तो क्या करते हैं, बोथ साइड आर 7 ऐड करते। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस का 7 तो है ही है, और यहाँ पे माइनस का 7 और 14 माइनस का 7, ये प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो इस प्रकार से अगर पॉजिटिव में है तो क्या करोगे, बोथ साइड आर नेगेटिव, सेम नंबर, देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा भी है, सेम नंबर ही क्या करना आपको, ऐड करना है, और सेम नंबर ही क्या करना आपको, सब्ट्रैक्ट करना है, जो उस वेरिएबल के साथ में होगा, जो उस वेरिएबल के प्लस में होगा या माइनस में होगा, वही नंबर आपको ऐड करना है, और वही नंबर क्या करना आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। एक एग्जाम्पल और देखना इसका, एग्जाम्पल देखो, x माइनस का 3 इज इक्वल टू में 5, एक तो ये है। अब बताओ यहाँ पे माइनस का 3 है क्या, किसके साथ में है, x के साथ में है। मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, और x की वैल्यू क्या होगी, इक्वेशन का सॉल्यूशन। x की जो वैल्यू है वही क्या होगी, आपकी इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे माइनस का 3 है तो क्या करोगे, बोथ साइड आर ऐड, माइनस का है तो क्या करोगे, ऐड ही करोगे। तो सेम नंबर और यही नंबर, तो x माइनस का 3 है, और यहाँ पर क्या गया, प्लस का 3, और यहाँ पे 5 प्लस 3 कैंसिल हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 8 आ गई। ठीक है, कर लोगे आराम से। अब है मल्टीप्लाई के लिए, देखो मल्टीप्लाई के लिए कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे 2x है, क्या है 2x, सॉरी यहाँ पे आ गया आपका 2x इज इक्वल टू में 5, 2x इज इक्वल टू में 5। अब सुनना एक बार, ये x के मल्टीपल में है कौन, 2, क्या है, मल्टीपल में है। अब देखो x के अगर 2 मल्टीपल में होता है, देखो यहाँ पे जब प्लस में था तो इसका रिवर्स कर रहे थे आप, यहाँ पे माइनस में था तो क्या किया आपने, प्लस। अगर प्लस में होता तो क्या करते हैं, माइनस में, तो इसका भी सेम रिवर्स करना है। अगर वेरिएबल के साथ में अगर मल्टीप्लाई में है तो सेम नंबर का क्या करोगे, डिवाइड करोगे, और अगर सेम नंबर उस वेरिएबल के डिवाइड में है तो उससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे इस x के ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इससे क्या करोगे, डिवाइड। जब मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड करेंगे, और जब डिवाइड में होगा तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे किससे डिवाइड करोगे, इस 2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। क्यों, क्योंकि मेरे को वैल्यू निकालनी है किसकी,
x की, यानी मेरे को इक्वेशन का क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। और सॉल्यूशन क्या होगा, उस x की जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे इस x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 2 को यहाँ से रिमूव करना है, हटाना है। तो क्या करूँगा, बोथ साइड आर डिवाइड बाई 2, यानी दोनों साइड किससे डिवाइड करोगे, 2 से। तो 2x/2 और यहाँ पे 5/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब बताओ यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2, ये लो, कर लोगे आराम से। अब एक एग्जांपल और देखो इसका, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ गया 3x + 5, 3x + 5 इज इक्वल्स टू में 7, ये लिखा हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, सबसे पहले अगर इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, सबसे पहले यहाँ पे इस 5 को रिमूव करूँगा। सबसे पहले किसको रिमूव करोगे, 5 को। अगर प्लस में है तो बोथ साइड आर 5 क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो पहले मैं यहाँ पे पहली कंडीशन पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस 5 को हटाऊँगा। तो 5 कैसे हटाऊँगा, यहाँ पे 3x + 5 तो है ही है। अब बोथ साइड आर 5 क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। तो 5 इज सब्ट्रैक्ट बोथ साइड, 5 इज सब्ट्रैक्ट बोथ साइड, ये लो 7 - 5। अब ये 5 प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। यहाँ पे 3x इज इक्वल में कितना आ गया, 2 आ गया। अब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालने के लिए 5 को तो रिमूव कर दिया। अब किसको रिमूव करना है, 3 को रिमूव करना है। तो ये वेरिएबल के क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, किस में है, मल्टीप्लाई में। अब इसको क्या करना, कैसे हटाओगे, इसी से क्या करोगे, सेम डिजिट से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। सेम डिजिट से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो किससे डिवाइड करोगे, 3 से। लेकिन डिवाइड करते समय ध्यान रखना, दोनों साइड, ऐड करते समय दोनों साइड, माइनस करते समय दोनों साइड, मल्टीप्लाई करते समय दोनों साइड। जो भी प्लस माइनस करोगे, जो भी नंबर, वो आपको बोथ साइड करना है। तो यहाँ पे 3x/3 इज इक्वल टू में 2/3, 3 से 3 कैंसिल, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। आ गया समझ में। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ गया t/5 और इज इक्वल टू में 9 लिखा हुआ गया। अब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, t की निकालनी है। अब ये t के मल्टीप्लाई में, डिवाइड में है ना, तो अब इसको कैसे हटाओगे, जब डिवाइड में कोई नंबर होता है तो मल्टीप्लाई कर दो उसी नंबर से। तो यहाँ पे लेकिन दोनों साइड, तो यहाँ पे t/5 × 5 और 9 × 5, 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 45। तो इस एक मेथड आपका ये होगा, इस मेथड से इक्वेशन का क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है उनका सॉल्यूशन करते हैं। अब है सेकंड मेथड कौन सा आपका, ट्रांसपोजिशन मेथड। कौन सा, ट्रांसपोजिशन मेथड, वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और कुछ क्वेश्चंस भी अपन उसके लेके आएंगे, जो अपना ये पैटर्न भी करेंगे और वो पैटर्न भी करेंगे, एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।